गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब कर रहे होंगे। द स्पीकिंग ट्री से आपके लिए हमने जो शीर्षक लिया है, ईश्वर हमें दुख नहीं देते, उनसे तो हमारा सुख का संबंध है। चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद शुरू करते हैं। चलिए वापस स्वागत है मेरे इस चैनल में। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। इसे लिखा है ब्रह्म कुमारी शुक्ला जी ने। सुख और दुख का संबंध कर्म से है, लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं जो किस्मत में होगा। किस्मत भी किसने बनाई? ये किस्मत तो परमात्मा ने नहीं बनाई। ऐसा भी नहीं कि किस्मत कोई पहले से ही बनी हुई है। ये दुख और सुख जो मनुष्य भोगता है, उसे बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, इसमें कुछ नया तो है नहीं। चलो आगे देखते हैं। गीता में है, जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु भी। और क्लियर कर देते हैं, गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु या मित्र हूं। जीवात्मा अपना शत्रु और मित्र स्वयं है, इसलिए अपने साथ मित्रता या शत्रुता, दुख या सुख करने वाला खुद मनुष्य है। जब किसी भी रूप में दुख आता है, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। किसी संबंधी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो समझते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी रोष में आकर भगवान को कोसने लग जाते हैं। अकाल मृत्यु या रोग के रूप में जो दुख आता है, क्या वे भगवान देते हैं? जितने भी दुख हैं, क्या वे सब भगवान के कारण हैं? भगवान को तो दुख हरता और सुख करता कहते हैं। जब भी दुख आता है, सब उन्हें ही याद करते हैं। जैसे एक बच्चा दुख या कष्ट के समय अपने माता पिता को याद करता है, क्या माता पिता दुख देते हैं उस समय? नहीं। दुख से निजात पाने के लिए बच्चा अपने माता पिता को याद करता है। इसी तरह दुख के समय हम ईश्वर को दुख के कारण के रूप में नहीं, बल्कि दुख के निवारण के लिए याद करते हैं। इसलिए उन्हें दुख हरता सुख करता कहते हैं। देखा जाए तो दुख का कारण कुछ और है। ईश्वर तो सभी मनुष्य आत्माओं के रूहानी पिता परमात्मा है। वे अपनी संतान को दुख देने के लिए सोच भी नहीं सकते। उनके साथ हमारा सुख का संबंध है, इसलिए भी हमारे दुख का कारण ईश्वर नहीं हो सकते। वास्तव में संसार की नश्वर चीजों को जो नाशवान है, खत्म हो सकती है, उसको हम अपना समझ लेते हैं। वही सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। साथ में विकारी या बुरे कर्म के कारण भी इंसान दुख भोगता है। कई बार लोग घर परिवार, कारोबार या धन संपत्ति को माया का रूप समझ लेते हैं। इन्हें दुख और अशांति का कारण मानकर घर बार और व्यवसाय को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं या सोचने लग जाते हैं। लेकिन प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, संसार, धन, दौलत, गृहस्थी कोई माया नहीं है। न ही ये सब हमारे दुख के कारण हैं। असल में ये प्राकृतिक या दुनियावी वस्तु, वैभव हमारे सुख, सुविधा और समृद्धि के लिए आवश्यक साधन व संसाधन हैं। हमारे असली दुश्मन ही दुख, रोग और शोक के कारण हैं। जी हाँ, और ये जो दुश्मन है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे मनोविकार से आते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्रोध में कितना ज्यादा बोल जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कामुकता के कारण हम कितना भैग जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता लालच में हम पता नहीं क्या क्या खो देते हैं, और अहंकार में आके हम किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारी विकार युक्त सोच, भावना, दृष्टि, वृत्ति, बोल और व्यवहार, यही हमारे दुख के कारण है। अगर समझाया जाए तो हमारे जो बोलने की प्रकृति है, हम जो भावना रखते हैं, जैसा दृष्टिकोण दूसरों के बारे में रखते हैं, अगर हम नेगेटिव दृष्टिकोण रखेंगे सामने वाले के बारे में, तो हम नेगेटिव होते चले जाएंगे और उसके जैसे बनने लग जाएंगे, और वैसा ही बोलने लगेंगे। व्यवहार भी हमारा वैसा ही हो जाएगा। अज्ञानता के कारण मनुष्य कह देता है ये सब भगवान ने दिया है, पर ईश्वर तो केवल सुख की चीजें देते हैं। इंसान उनमें विकारी भावना और वृत्ति डाल देता है। मनुष्य रूहानी ज्ञान और परमात्मा ध्यान के अभ्यास से अपने मन से इन विकारों को निकाल दे, ताकि सदा के लिए वह स्वस्थ, सुखी और संपन्न बन जाए। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको छोटी सी बात स्पीकिंग ट्री से कुछ तो समझ में आई होगी। मेरा जहां तक मानना है कि आपके जुबान में मिठास आ जाए और दिमाग में बर्फ और पैरों में चक्कर
फिर देखो आपका कैसे विकास होता है और सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।